दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती में नई ज्वाइनिंग तिथि कब तक हो सकती है? कोर्ट ऑर्डर जारी, रिट वापसी को लेकर यहाँ पर एक कोर्ट ऑर्डर जो है आपका जारी हो चुका है, जिसमें कि रिट वापस ली गई है। तो ये अच्छी खबर है अभ्यर्थियों के लिए। और एक रिट और भी वापसी की बात चल रही है, संभवतः वो उसका ऑर्डर भी आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो केस अभी तक पेंडिंग है उसको निस्तारित हो और उसका निस्तारण हो, इसके लिए भी अभ्यर्थी जो है लगातार अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मामला निस्तारित हो। लेकिन यहाँ पर जो डेट लगी हुई है, उम्मीद उसी डेट को है, 13 और 14 को। जो हाई कोर्ट की पेंडिंग सुनवाइयाँ हैं, पेंडिंग जो भी आपके कोर्ट मैटर हैं, वो जो है 13 और 14 को निस्तारित हो जाएंगे। तो जो 22 तारीख को आपका सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी हुई है, वो डेट आपको पहले भी देखने को मिल सकती है, यानी कि 22 से पहले भी सुनवाई हो सकती है। उससे पहले जो हाई कोर्ट के मैटर हैं वो निस्तारित होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि कल के डेट में जो आपकी जो रिट वापसी के लिए आवेदन किए हुए थे, और कल वो ऑर्डर जो है उस पर मामला जो है डिस्पोज्ड हो गया। और इसकी सूचना आपको कल ही दे दी गई थी कि वो डिस्पोज तो हो गया, लेकिन उसका कोर्ट ऑर्डर जो है नहीं जारी हुआ था कल। तो कोर्ट ऑर्डर भी आज जारी हो गया है, और कोई भी उसमें डिस्पोज हो गया, मतलब साफ साफ है कि कोई भी उससे आपकी भर्ती पर प्रभाव अब नहीं पड़ेगा, यानी कि सब कुछ ठीक है। जो जिस प्रकार से आपका रिजल्ट पहले था उसी प्रकार से अब भी है, कोई भी समस्या नहीं है। तो कई ऐसी रिट हैं जिस पर वापसी की बातें चल रही हैं, बट यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका हो जाता है कन्या विद्याधन पूरा और विंध्याचल वाला प्रश्न। उसमें भी अगर देखा जाए तो जो आपका विंध्याचल वाला प्रश्न है, उस पर अभी एक भी बहस नहीं हुई है। तो उसमें क्या डिसीज़न आएगा, ये जो है देखना होगा। देखिए, जवाब जो है, काउंटर एफिडेविट जो है वो लगाना होता है आपके आयोग को और याचिकाकर्ता को। जिन्होंने रिट डाली हुई है, याचिकाकर्ता जो हैं, उनको जवाबी हलफनामा लगाना होता है अपने तरफ से। उनको जो भी चीज़ें समझ में आएगी वो हलफनामा लगाएंगे, जवाबी हलफनामा, और जो है आयोग लगाता है। तो उसी के आधार पर आपका डिसीज़न लिया जाता है कि क्या कुछ होगा। वैसे अभी की अगर स्थिति देखा जाए, अभी की जो भी स्थिति है उसके आधार पर सब कुछ सही है लेखपाल भर्ती में। हाँ, कोर्ट मैटर की वजह से डिले हो रहा है, तो उससे परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। अभी आप देखेंगे आपके जो है यूपी ट्रिपल एससी की ही एक भर्ती थी, एएनएम स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता भर्ती। उसमें भी जो डिले हुआ था, क्योंकि जैसे आपकी भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण जल्द से जल्द हो, इसके लिए पूरी जो है शासन स्तर से भी तैयारी थी, सरकार ने भी आदेश दे दिया था। उसी प्रकार से उस भर्ती में भी सरकार का, मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि उस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। लेकिन उसमें भी यही था कि कोर्ट मैटर जो है कोर्ट में चला गया था, और उसी वजह से उस भर्ती में थोड़ा सा डिले हुआ। और आप में भी वही हो रहा है, केवल तो डिले हुआ तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि बाद में कोई समस्या हुई। बाद में आखिर जो चयनित अभ्यर्थी थे वो चयनित थे, उनका चयन हो गया। और अभी तो उन लोगों की पेमेंट भी आ रही है, पेमेंट भी काफ़ी समय पहले से ही आना स्टार्ट हो गई। तो आप लोगों को भी उससे पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैटर है वो निस्तारित हो जाए बस, और निस्तारित हो भी जाएंगे। तो यहाँ पर 22 तारीख से पहले की अगर बात करें तो संभावना अभी भी है। अभी की जो भी स्थिति है आपकी भर्ती में, जिस प्रकार से कार्य चल रहे हैं, देखिए कुछ विभागीय कार्य भी आपकी भर्ती में चल रहे हैं। विभाग से जो है आपका जो राजस्व परिषद विभाग है उस स्तर से, और मंडल स्तर से, जिले स्तर से, तहसील स्तर से जो है कार्य जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, तो उससे आपको बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है कि हाँ, आपके कार्य में जो है भले ही इसके वजह से, कोर्ट मैटर की वजह से बाधा आई है, लेकिन कार्य रुका नहीं है। कार्य जो है कुछ न कुछ चल रहा है। बाधा जो है केवल नियुक्ति पत्र वितरण पर ही आई है, और सारे कार्य, जो कार्य पहले के बाकी रह गए थे, नहीं हो गए थे, वो नहीं हो पाए थे, वो सारे कार्य चल रहे हैं। तो उम्मीद है अगर मामला 14 तारीख को आपका निस्तारित हो जाता है हाई कोर्ट से, जो हाई कोर्ट में मामले पेंडिंग हैं, अगर वो मामले आपके हाई कोर्ट से निस्तारित हो जाते हैं, तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 22 तारीख को सुनवाई होने वाली है वो आपको और भी पहले 15, 16 में या 17 में देखने को मिल सकती है। जैसा कि
ये आश्वासन आपका विभाग ही दिया है कि पहले अगर हाई कोर्ट के मैटर निस्तारित हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी लगाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का में जो स्टे इस सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है उनका केवल यही कहना है कि जो हाई कोर्ट के मैटर है उनको निस्तारित करवाएं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अगर मामला जो है निस्तारित हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में पहले अर्जेंसी लगाकर पहले भी सुनवाई होकर आपका मामला निस्तारित हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। तो अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक रिट जो कि कल वापस हुई थी, डिस्पोज्ड हो गई थी और उसका कोर्ट ऑर्डर जारी हो गया है। बाकी एक और रिट है जिस पर कि वापसी की चीज़ बातें चल रही हैं और 13 तक 14 तारीख को तो आपकी सुनवाई की डेट लगी ही हुई है। तो आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पॉजिटिव रहिए आप लोग, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, जो चयनित है वो चयनित है।